डॉक्टर साहब, जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो हमेशा जिक्र होता है 2 वक्त की रोटी कमा लीजिए, लेकिन खाते हम 3 वक्त तक खाना है। तो मेडिकल के हवाले से अगर आप बता सके कितने वक्त तक खाना जो है वो मुनासिब है? अच्छा देखिए, इसमें ना अगेन इट ऑल वेरीज अबाउट योर बॉडी टाइप एंड योर एपिटाइट, भूख जी ठीक है। तो जनरली लोग कहते हैं ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, बादशाहों की तरह। बादशाहों की तरह जी। और दोपहर का खाना आपने मीडियम लेना है, कम, और जो रात का खाना है वो फकीर की तरह खाना चाहिए। हम सब उल्ट करते हैं, हम रात का खाना बादशाह की तरह खाते हैं, नाश्ता हम चोर की तरह करते हैं, और दोपहर का खाने में हमारा कोई रूटीन नहीं है। हम कभी अच्छा कभी जो दिल करता है, जिस मर्जी तादाद में दिल करता है हम लेते हैं। तो हम लोग, इन माय ओपिनियन, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, मेरा अगर बस चले और मैं कर पाऊं तो मैं जरूर करूं, लेकिन ये डुएबल नहीं होता। क्यों? हमारी लाइफ में ना स्ट्रेस बहुत है, यू ड्राइव, यू कंसंट्रेट, और फिर मोबाइल्स हैं, आप कंज्यूम हो जाते हो। आप कहीं ना कहीं ऐसा कोई मुंह मार लोगे जो आपको फिर, कोल्ड ड्रिंक्स के लोग आदी हो जाते हैं। नहीं, हमारी डाइट, मैं कहता हूं पाकिस्तानी कार्बीवोर्स हैं। लोग हर्बीवोर्स होते हैं, हम कार्बीवोर्स हैं। हमें जब तक कार्ब नहीं मिलता ना, हम ठंडे नहीं पड़ते। कार्ब यही है, पराठे, तेल, घी, समोसे, पकौड़े, जलेबियां, मिठाई, बर्फी। अगर आपको यकीन ना आए ना, आप अभी बर्फी का डब्बा लेके ना लाहौर की सड़क पे निकल जाएं, ठीक है। जो 10 साल से भी डाइटिंग पे है ना, सामने आएगा तो चुक लेगा गुलाब जामुन। हम कार्ब्स को रेजिस्ट नहीं कर सकते। और फिर कार्ब जो है वो अंदर जाके तबाही करते हैं। ओवर कार्ब्स अगर खा लेंगे तो इट्स नॉट गुड। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक जाती से सवाल भी पूछना चाहूंगा। आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, लेकिन आप नजर रखते हैं मुल्क के हालात के ऊपर भी, हर मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। तो ये कैसी एक साइंस है या एक नया प्रोफेशन है? आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब आपकी फील्ड के बड़े लोग आ गए। 13 साल आई राइट इन एक्सप्रेस एज अ कॉलमिस्ट। 13 साल मेरी रूह के अंदर जर्नलिज्म पहले आया था। MBBS में मेरा दाखिला बाद में हुआ था। देखें, देर आर मैनी डॉक्टर्स विच आई कोट हु आर गुड पोएट्स, जो अच्छे शायर हैं। देर आर मैनी डॉक्टर्स हु आर गुड सिंगर्स। देर आर मैनी डॉक्टर्स, इवन नो वेरी फेमस डॉक्टर्स हु आर एक्टर्स। हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हम लोग ये समझते हैं, डू यू थिंक कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जिन लोगों के हाथ में, डू दे डिजर्व टू बी पॉलिटिशियंस? हाँ, बहुत सारों के लिए तो नहीं ना, अक्सरियत के लिए नहीं, बट दे आर पॉलिटिशियंस। यस। इसी तरह हम लोग सोचते हैं कि ये तो बस इसी ने करना है। हु एल्स विल डिफाइन इंटेलेक्चुअलिटी? मतलब अगर आप तालीम हासिल करते हैं, तालीम के एक नेक्स्ट ऑरा पे जाते हैं। मैंने 13 साल एक्सप्रेस में कॉलम लिखे, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, हिटलर, एडॉल्फ हिटलर के बारे में, द खालिस्तान तहरीक, एलफ शफक की 40 रूल्स ऑफ लव। कोई ऐसी रिसर्च नहीं, उस टाइम AI तो नहीं आई थी, अब तो टाइप करते हैं हम, तो विकिपीडिया खोल के और पता नहीं क्या क्या रिसर्च करके फिर कॉलम निकाला करते थे, लिखा करते थे। जो अब मैं वीडियोस में कहता हूं और मैं बोलता हूं, दिस इज नन अदर देन व्हाट आई रोट फॉर 13 ईयर्स। 13 साल में पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार पे, रोजनामा एक्सप्रेस पे लिखता हूं। एंड माई जर्नी फॉर राइटिंग स्टार्टेड बिफोर माई एडमिशन इन MBBS। ठीक है। तो मैं डॉक्टर तो शायद फिर हादसाती था, मैं मेडिकल जर्नलिज्म में या राइटअप में बेसिकली जो मेरी डिपिक्शन है ना, मैं लोगों, अगर मुझे कोई कॉलमिस्ट के नाम से याद करे ना या राइटर के नाम से, मैं ज्यादा खुशी महसूस करता हूं। अगर मुझे कोई वीलॉगर कह दे या मुझे यूट्यूबर कह दे, मुझे ये लफ्ज तज़ीक फील होते हैं। अगर मुझे कोई कहेगा ना, जो पुराने जानते हैं मुझे, कि ही इज अ राइटर, ही इज अ कॉलमिस्ट, ये तारुफ पे मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। कोई मुझे कहे ना ये यूट्यूबर है, ये वीलॉगर है, नहीं, वो तो मुझे आप कभी भी नहीं लगे। वैसे मैंने तो आपसे एज ए जर्नलिस्ट सवाल पूछा कि जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आप ज्यादा इसलिए फाल करते हैं क्योंकि आपका तज्जिया जो है वो बड़ा पुख्ता होता है, आपकी रिसर्च होती है, जज़ाकल्लाह, गुफ्तगू आपकी जो है बड़ी पसंद भी की जाती है, लोग देखते हैं। अब अगर आपको कोई डॉक्टर कहे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा या जर्नलिस्ट कहे वो ज्यादा अच्छा लगेगा? देखिए, मैं आपको दिल के करीब कौन सा प्रोफेशन है? मेरे दिल के करीब, मैं सच्ची बताऊं, मेरे दिल के करीब डॉक्टरी से भी ज्यादा ना मेदे जिगर की स्पेशलिटी है। ठीक है, अब आप इसको डॉक्टरी से मिला लें या हटा लें। मैं
ने कॉलम जब लिखना शुरू किए, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से मैं पढ़ा, मैं कहता था बाकी सारे चैप्टर किताबों से माइनस हो जाए, सिर्फ जिगर और मैदे का चैप्टर और लिवर ट्रांसप्लांट का चैप्टर और हेपेटाइटिस का चैप्टर ये रहे। मैंने जुनून की हद तक, मैंने एमबीबीएस इस फील्ड के लिए किया, मैंने एफसीपीएस इसी फील्ड में किया, आगे सुपरा स्पेशलाइजेशन ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी में इसी फील्ड में की, इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी में फेलोशिप्स इसी फील्ड में की। अब कराची जाता हूं, या जो मेरा लिवर टावर है, मैदा जिगर टावर, मेरे अस्पताल का नाम ही यही है, मुल्तान। तो मेरा जुनून शायद मैदे और जिगर के साथ एक स्पेशल इंटरेस्ट था, लेकिन मेडिकल जर्नलिज्म भी मैं अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकता।